बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार आलू मटर पुलाव। यह पुलाव सबका ही पसंदीदा होता है। आज की आलू मटर की जो रेसिपी है वो बिल्कुल होटलों वाली है। और आलू मटर वो कैसे बनाते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वो कौन सी टिप्स यूज़ करते हैं और इतने मज़ेदार आलू मटर का पुलाव बनकर तैयार होता है। और ये आलू मटर पुलाव जो है बहुत ही लो बजट में बनकर तैयार हो जाता है। इसको हम डिनर में भी बना सकते हैं, लंच में भी बनाकर खा सकते हैं, दोनों में ही सबका फेवरेट होता है। आज का पुलाव जो है बहुत ही फ्लेवरफुल बनने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए, ताकि आप सारी टिप्स देखकर इस तरह से पुलाव बना सकें। और साथ ही मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रायता बनाना बताऊँगी। ये भी इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी इसको बनाइएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये रायता बहुत ही कलरफुल सा बनकर तैयार होगा। आप इसको एज इट भी खा सकते हैं, दोपहर को रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह चाहें आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं चावल बनाना। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। और 1 कप ऑयल डालने के बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डालेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को हम लाइट सा गोल्डन फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें चावलों को थोड़ा सा कलर देना है। जब हमें चावलों को थोड़ा सा कलर देना हो तो हमें प्याज को थोड़ा ब्राउन करना पड़ता है। यहाँ पर प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको भी हम लाइट गोल्डन करेंगे, क्योंकि हमें चावलों के लिए थोड़ा सा कलर लेना है। और जब तक हम इसको थोड़ा सा ब्राउन नहीं करेंगे, चावल हमारे थोड़े से ब्राउन नहीं होंगे, वाइट रह जाएंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें 2 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जो है वो मीडियम साइज़ के हैं। इनको भी हम डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। टमाटर, प्याज और लहसुन को अच्छी तरह से भूनना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो पुलाव के लिए रेडी हो जाए। और यहाँ पर साबुत गरम मसाले हैं। साबुत गरम मसाले जो हैं पुलाव को बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनाते हैं। ये मिक्स मसाले हैं। जो गरम मसाला मिक्स मिलता है वही सारा मसाला है। बादियान का फूल, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, काली मिर्चें, लौंग, ये सारे जो साबुत गरम मसाले हैं ये हमने डाले हैं। अब मैंने यहाँ पर ½ kg आलू लिए हैं। उनको मैंने चिप्स की तरह काट लिया है। आपको जिस तरह भी पसंद हो आप उस साइज़ में काट लें। और यहाँ पर साथ ही मैंने आधा किलो मटर लिए हैं, वो डाल दिए हैं। और ये है जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आलू बुखारा। हम गीला आलू बुखारा डालते हैं, लेकिन होटलों वाले गीला और खुश्क दोनों ही आलू बुखारे डालते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें 7 से 8 ली हैं और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। 1 किलो चावलों में 2 टेबलस्पून नमक के जाते हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया करें। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स वो डालते हैं वो है चिकन पाउडर। एक चिकन पाउडर जो हम आम दुकानों से लेते हैं वो होता है, और ये जो चिकन पाउडर होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जो होटलों में यूज़ होता है ये होटल वाले ही लेते हैं, और ये हमें आम दुकान से नहीं मिलता। ये वाला इंग्रेडिएंट है जो वो डालते हैं, और हमें बहुत ही मज़ेदार से जो पुलाव है वो मिलता है खाने के लिए। चिकन पुलाव हो, बीफ पुलाव हो या कोई वेजिटेबल पुलाव हो, बहुत ही मज़े का होता है होटलों वाला। और वो भी यही डालते हैं, चिकन पाउडर और खुश्क आलू बुखारा और गीला आलू बुखारा। हम घर में अमूमन गीला आलू बुखारा ही डालते हैं, खुश्क नहीं डालते। इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डालकर इसको अच्छी तरह से आलू मटर को भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर हम इसमें चावलों का पानी ऐड करेंगे। आप खुशक और जो गीला आलू बुखारा है वो डालकर एक दफ़ा पुलाव बनाएं, और फिर देखें कि टेस्ट में कितना डिफरेंट होता है जो हम आम आलू बुखारा डालकर जब बनाते हैं तो। और अब यहाँ पर मैंने 3 लेमन लिए हैं, उनको स्लाइस में काट लिया है, वो भी डालेंगे। और डालने के बाद हमने चावलों का पानी डालना है। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो के हिसाब से मैंने पानी डाल लिया है। अब पानी को हम बॉयल आने का वेट करेंगे, ताकि जब पानी बॉयल हो जाए तो फिर हम उसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को डिप किए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है।
और 1 घंटे के बाद जब हम चावल पकाते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और खिले खिले से तैयार होते हैं। जब हम उनको कम डिप करते हैं तो वो थोड़े थोड़े से कच्चे होते हैं, और जब पानी हम डालते हैं तो वो अच्छे से खिले खिले से नहीं बनते, या तो बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं या फिर वो ज़्यादा गल जाते हैं। यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। इस स्टेज पर आप नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज पर नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चावल डाल लिए हैं। चावल डालकर हम हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और दम आने तक की स्टेज का वेट करेंगे। चावलों को हमेशा हल्के हाथ से हिलाना चाहिए और चावलों में ज़्यादा हाथ नहीं मारना चाहिए। जब हम भिगोते हैं और बार बार धोते हैं तो हमें इस चावलों को ज़्यादा हाथ से नहीं मलना चाहिए, क्योंकि चावल टूट जाते हैं और वो भी हमारे चावल अच्छे से नहीं बनते। अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चावल जो हैं वो दम वाली स्टेज पर आ चुके हैं। अब हम लो फ्लेम करके नीचे तवा रखेंगे और ऊपर पतीले को रखेंगे, और फिर हम इसका ढक्कन लगाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तब तक हम अपना कलरफुल सा रायता तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम दही लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सब्ज़ चटनी का ऐड किया है। सब्ज़ चटनी जो है सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें डालकर मैंने बनाई है। इसमें मैंने नमक अभी ऐड नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही कूटा है और वो मैंने दही में मिक्स कर दी है। नमक हम जब सारी चीज़ें मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स, और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे। दही की चटनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही में जो हम चटनी डालते हैं उसको फ्रेश ही कूटना चाहिए। पहले की जो बड़ी चटनी होती है उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कि हम उसी वक्त चटनी को बनाकर दही में मिक्स करते हैं। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है, उसके बीज निकाल लिए हैं, उसको छोटा छोटा काट लिया है, वो डाला है। और एक इसमें मैंने आलू मीडियम साइज़ का बॉईल करके छील कर काट लिया है क्यूब्स में, वो डालेंगे। और एक ही मीडियम साइज़ का प्याज काट कर उसको ठंडे पानी से, बर्फ़ वाले पानी से धो लिया है और वो डालेंगे। और मटर डालेंगे थोड़े से, इनको भी मैंने बॉईल किया हुआ है। बॉईल किए हुए मटर डालेंगे और इसमें 1 खीरा डालेंगे, इसको कद्दूकश करके रखा हुआ है, और ये डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 जो नींबू का रस है वो डालेंगे। नींबू का रस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सब्जियां मीठी मीठी नहीं लगती हमें रायते में, इसलिए नींबू आप ज़रूर डाला करें। हो सके तो आप यहाँ पर लहसुन भी क्रश करके डाल सकते हैं, लहसुन से भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर ये हमारा कलरफुल सा जो रायता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस रायते को बनाइएगा और फिर एंजॉय कीजिएगा। आप सब्जियां अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप खीरा नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पर कद्दू भी डाल सकते हैं। मटरों की जगह आप इसमें चने बॉईल करके डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, कोई भी आप इसमें सब्ज़ी डाल सकते हैं। और यहाँ पर दम भी कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह चावल बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, खिले खिले से और कलरफुल से। आलू मटर पुलाव बनकर तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त सा, शानदार सा आलू मटर पुलाव बनकर तैयार है। आप भी रेसिपी को देखकर फॉलो करके आलू मटर पुलाव बनाएं, एंजॉय करें और खाएं। इस तरीके से आप आलू मटर पुलाव बनाएंगे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने आलू मटर पुलाव घर में बनाया है या आपने बाज़ार से मंगवाया है। इसका सेम वही टेस्ट आपको मिलेगा जो होटलों में बनाया जाता है। आप इसको खाएं, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।